रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं मंजूर चौधरी। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाजरीन, ये वाक़या है उस नौजवान का जो हकीकत हक्का का मतलाशी था, जो ज़िंदगी की गुनाह को, ज़िंदगी की हकीकत को जानना चाहता था, जो ज़िंदगी की गायत को समझना चाहता था। इस गर्ज से उसने बहुत दूर दराज के सफ़र इख्तियार किए, बहुत असातिज़ा के शागिर्दी इख्तियार की, बहुत से पीर व मुर्शिदों के पास गया, बहुत सी खानकाहों में उसने चिल्ला कशी की। गर्ज उसकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा था, उसके दिल को तशफ़ी नहीं हो रही थी, उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी की गायत क्या है। नाजरीन, बिलाखिर उसको किसी मर्द कलंदर ने मशवरा दिया कि आप फलां बादशाह के पास चले जाएं, यकीनन वो आपकी रहनुमाई करेंगे। नाजरीन, उस नौजवान ने रखते सफ़र बांधा और उस मुल्क की तरफ चल निकला। कुछ दिनों के सफ़र के बाद जब उसको बादशाह के दरबार में हाज़िरी नसीब हुई तो उसने बादशाह को अपना मुद्दा बयान किया। बादशाह ने उसकी बात सुनने के बाद अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस नौजवान को कुछ दिन के लिए अपने पास बतौर मेहमान ठहराया जाए। लिहाजा उसको सरकारी मेहमान खाने में रख लिया गया और उसकी खूब खातिर तवाज़ुह की गई। कुछ दिनों के बाद दोबारा बादशाह सलामत ने उसको अपने दरबार में तलब किया और उससे पूछा, हाँ नौजवान, क्या चाहते हैं? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं ज़िंदगी की गुनाह को जानना चाहता हूँ, ज़िंदगी की हकीकत को समझना चाहता हूँ, ज़िंदगी की गायत को समझना चाहता हूँ। किस लिए आए हैं? क्या है ये ज़िंदगी? बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसा करो कि मेरे महल में जाओ, जाकर देखो कि ये कितना खूबसूरत है अंदर से। जब वो जाने लगा तो बादशाह सलामत ने एक मट्टी का प्याला मंगवाया जो तेल से भर के उसके हाथ के ऊपर रख दिया कि देखना नौजवान के ये तेल इसमें से गिरने ना पाए। नौजवान चला गया। कुछ देर के बाद जब वो वापस आया बादशाह सलामत के पास, बादशाह ने पूछा, हाँ क्या देखा? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो कुछ भी नहीं देख सका। मेरी तो नज़र शुरू से लेकर आखिर तक इस प्याले के ऊपर रही है कि इसका तेल ना गिरने पाए। मुझे तो ये खौफ था कि इसका तेल अगर गिर गया तो बादशाह मुझे पूछेंगे। बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा महल बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को देखो और बताओ आके। वो वापस चला गया। बहुत देर लगा कि जब वो वापस आया तो बादशाह ने पूछा, हाँ कैसा लगा? उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका महल बहुत खूबसूरत है, फलां फलां कमरा बहुत अच्छा है, कालीन बहुत अच्छे हैं, इसके पर्दे बहुत अच्छे हैं, इसके जो ख्वाबगाहों में जो बिस्तर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बालकुनियाँ बहुत सजी सजाई हैं, बावर्ची खाने में से खुशबुएँ उठ रही थी मुख्तलिफ खानों की, 5 जगह पे फव्वारा लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है, फलां जगह आपका जो पाइन बाग है वहाँ हर तरह के मेवाजात लगे हुए हैं। तो घर जो कुछ उसने देखा था, उसकी खूबसूरती देखी तो वो मनवाना आके बयान कर दी। आखिर में बादशाह ने पूछा कि वो तेल कहाँ है? नाज़रीन, बादशाह को ये सुनना था। बादशाह की ज़ुबान से उसने देखा, उसने कहा, बादशाह सलामत, उसका मुझे नहीं पता चला कि मेरा तेल कब गिर गया, मैं तो महल की खूबसूरती देखने में लगा हुआ था। बादशाह ने कहा, नौजवान, बस यही है ज़िंदगी की हकीकत, यही है ज़िंदगी की गायत कि उस ज़ात ने तुम्हें जो ज़िंदगी अता की है, इस खूबसूरत दुनिया में भेजा है, इसकी खूबसूरती में को देखो, इससे इस्तिफादा करो, लेकिन इसके मगन होकर ना रह जाओ कि तुम्हें आने का जो मकसद है ज़िंदगी में, जो आने के लिए जिसके लिए भेजा है तुम्हें उस ज़ात ने, उस मकसद को ना भूल जाओ। उस नज़र तुम्हारी उस तेल के ऊपर होनी चाहिए, अपने उस मकसद के ऊपर होनी चाहिए। नाजरीन, बादशाह के वो अल्फाज वो सिर्फ उस नौजवान के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी कि हमें उस ज़ात ने जिस काम के लिए यहाँ पे भेजा है, हमें इस ज़िंदगी की जो ज़ात बारी ताला ने हमें सिर्फ एक मरतबा अता की है, दोबारा हम चाह कर भी ज़िंदा नहीं हो सकेंगे।
ہمیں اس زندگی کی خوبصورتیوں سے استفادہ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس سے لطف اندوز ہونا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ خوبصورتی ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود وہ ہے جس کے لیے ہمیں اس ذات نے بھیجا ہے۔ ہماری نظر اپنے مقصد کے اوپر ہونی چاہیے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔